स्कूल में नवनाथ अवतरित हुए थे। मच्छंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, जालंधरनाथ, कनिपावनाथ, गहनीनाथ, नागेशनाथ, रेवाणनाथ, चौरंगीनाथ और चरपटीनाथ। कहा जाता है कि भगवान शिव एक बार पार्वती को एकांत में उपदेश दे रहे थे। वहीं मछली के गर्भ से एक बालक प्रकट हुए, इसलिए उसका नाम मच्छंद्रनाथ रखा गया। मच्छंद्रनाथ ने अपनी शिक्षा दत्तात्रेय से पूर्ण की थी। माना जाता है कि मच्छंद्रनाथ एक बार एक गरीब के घर पहुंचे। वहां एक स्त्री रो रही थी। कारण पूछने पर बताया कि वह निसंतान है। यह सुनकर मच्छंद्रनाथ ने उसे भभूत दी और वहां से चल पड़े। और एक समय के बाद फिर मच्छंद्रनाथ उसी घर पर पहुंचते हैं। पूछने पर बताया कि पड़ोसियों के बहकाव में आकर उस भभूत को उस महिला ने गौशाला में फेंक दिया है। मच्छंद्रनाथ गौशाला में पहुंचकर आवाज लगाई तो वहां एक 12 वर्ष का बालक प्रकट होता है। उस बालक का नाम गोरक्षनाथ रखा गया। मच्छंद्रनाथ के ये शिष्य बहुत प्रतापी सिद्ध हुए। गोरक्षनाथ को ना संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। एक बार नेपाल में अकाल पड़ गया था। कारण जानने पर मालूम हुआ कि गोरक्षनाथ तपस्या कर रहे हैं और बादलों को उन्होंने अपने गले में धारण कर रखा है। फिर मच्छंद्रनाथ वहां पहुंचकर वर्षा कराते हैं। नेपाली गोरक्षनाथ को अपना आराध्य मानते हैं। नेपाल में गोरक्षनाथ के नाम पर ही गोरखा जिला है तथा नोटों पर भी गोरक्षनाथ की ही छाप है। गोरखा रेजिमेंट का नाम भी गोरक्षनाथ के ही नाम पर रखा गया है। एक बार गोरक्षनाथ संजीवनी मंत्र का जाप कर रहे थे। तभी बच्चों ने गोरक्षनाथ को मिट्टी का पुतला बनाने का अनुरोध किया। उस मंत्र से वह पुतला जीवित हो उठा। वह महापुरुष नवनाथों में से एक गहनीनाथ थे। दत्तात्रेय के दूसरे शिष्य जालंधरनाथ का जन्म यज्ञ कुंड से हुआ था। इसीलिए जालंधरनाथ को अग्निपुत्र कहा जाता है। जालंधरनाथ का लालन पालन एक राज परिवार में हुआ था। फिर सांसारिक मोहमाया को त्याग कर योगी बन गए थे। माना जाता है कि कनिपावनाथ हाथी के कान से प्रकट हुए थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक नाथ संप्रदाय में कानिफनाथ को गोरक्षनाथ का समकालीन बताया है। कानिफनाथ जालंधरनाथ के प्रमुख शिष्य थे। कनिपावनाथ को कानिफनाथ, काननाथ, कृष्णपाद, कनिफनाथ आदि नामों से भी जाना जाता है। मढ़ी गांव में कानिफनाथ का एक भव्य मंदिर है। योगी नागेशनाथ का जन्म एक सर्पणी के गर्भ से हुआ था। नागेशनाथ नवनाथों में से एक थे। ब्रह्मपुत्र रेवाणनाथ का जन्म रेवा नदी के तट पर हुआ था। रेवा नदी को वर्तमान में नर्मदा के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णगार का जन्म एक राज परिवार में हुआ था। कृष्णगार के पिता ने अपनी सौतेली पत्नी के बहकाव में आकर कृष्णगार को चौराहे पर काट के फिकवा दिया था। फिर गुरु गोरक्षनाथ ने उसे पुनः जीवित किया और चौरंगीनाथ नाम दिया था। चौरंगीनाथ नवनाथों में से एक है। ब्रह्मवीर्य के ईख में गिरने से एक बालक का निर्माण हुआ। उस बालक का नाम चरपटीनाथ रखा गया। चरपटीनाथ भी नवनाथों में से एक थे।